जय श्री राम, जय माँ करण जी की। मैं हूँ हेमंत चारण दामा। आज मैं थोड़ी उन विषयों पर बात करना चाहता हूँ, कोर्ट मैरिज और माँ बाप के विरुद्ध में जाकर विजातीय जाति से शादी करना। क्योंकि हाल ही में एक घटना घटी है जो बीकानेर वाली, मैं उसी मुद्दे पर आऊँगा क्योंकि ये ताज़ा सा उदाहरण है हम सब के लिए। ख़ास तौर से तो हम बहनों से अपील करेंगे, क्योंकि लड़कों को तो हर कोई टोकता ही है, तो कभी बहनों के बारे में भी कहना ज़रूरी है। क्योंकि जितना लड़कों का हाथ होता है इन कोर्ट मैरिजों में भागकर शादी करने में, उतना ही हाथ लड़कियों का भी होता है, तो उन्हें भी कहना ज़रूरी है। तो आज बड़े दुख के साथ, मतलब ये वीडियो बनाते बड़ी दुख भी हो रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं उन माँ बापों के बारे में। आप कहते हैं जब 18 साल के 20 साल के हो जाते हैं, तो मैंने बहुत जगह देखा कि वो कहते रहते हैं हमें फ्रीडम लाइफ चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो मैं उन लड़कियों से और लड़के औलादों से कहना चाहता हूँ कि आप जब 2 से 5 साल के होते हैं तब आपको आज़ादी नहीं चाहिए, तब आपको फ्रीडम लाइफ नहीं चाहिए। आप जब 10 साल के हो जाते हैं तब भी आपको फ्रीडम नहीं चाहिए, आज़ादी नहीं चाहिए, तब तो बस आपको माँ बाप ही माँ बाप चाहिए। 15 साल तक नहीं चाहिए, ये फ्रीडम लाइफ नहीं चाहिए। लेकिन जब आप 18-20 साल के हो जाते हो, समझदार बन जाते हो, अपने पैरों पे खड़े होते हो, तब आपको ये सब आज़ादी फ्रीडम क्यों चाहिए? क्योंकि तब आप अकेले जीना सीख जाते हो। लेकिन तभी आप अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? आप बस आपका जब जी चाहा कोर्ट में चले गए, लिखा दिया, शादी कर ली। जब जी चाहा बस अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर शादियाँ कर ली। जब आप शादी करते हो तब जरा सा भी आपको ख्याल अपने माँ बाप के बारे में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, हम किनको भूल रहे हैं। ये जब कोई बोलता है कि मैं तो इसके साथ ही शादी करूंगी, ये तो मेरा पहला प्यार है, पहला प्रेम है। आपका पहला प्रेम कौन है? आपका पहला प्यार कौन है? आपका पहला प्रेम अपने माता पिता है। आपको मालूम होगा और सबको भी मालूम है, ये तो कुछ नई बात है नहीं, कि आप जब छोटे होते हो, 2 साल के हो या 5 साल के हो, आपके मम्मी से, आपके माँ बाप से आपको पल भर के लिए भी दूर करते हैं, जबकि आपको उस समय समझ नहीं होती है। नन्हा सा हम देखते हैं ना, छोटा सा बच्चा उसकी माँ से अलग कर देते हैं तो वो कितना रोता है, और जब उसके माँ के गोद में बिठाया वो चुप हो जाता है। तो ये प्यार नहीं तो क्या है? क्या इसको प्यार नहीं कहते हम? लेकिन नहीं, जब समझ आ जाती है, जब 18-20 साल के हो जाते हैं, तब वो सब भूल जाते हैं। आपके मन में जब ये कोर्ट मैरिज या भागकर शादी, ये विजातीय जाति जो भी जब मन में आता है ना, माँ बाप के विरुद्ध शादी करने का, तब कहीं पर भी जाकर, आसपास में जाकर एक छोटी सी औलाद जिसकी होती है 2 या 5 साल की, उसको देखना कि वो माँ बाप से कितना स्नेह करता है और माँ बाप उनसे कितना स्नेह करता है। मेरी औलाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और बेटियों से तो खास निवेदन करना चाहूँगा कि आपको लक्ष्मी कहकर बुलाया जाता है। हम किसी के घर बेटा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं? लड़का हुआ है। और लेकिन किसी के घर बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी का नाम दिया जाता है। लक्ष्मी कौन? देवी, जिसको हम भगवती माँ सरस्वती या सब कुछ कहो, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी का नाम आपको दिया जाता है। और आप जब जी चाहा किसी के साथ भागकर शादी कर ली, बिल्कुल भी माँ बाप का आपको मन में नहीं आया। फिर मैं उसी मुद्दे पर आता हूं कि जब आपको कोर्ट मैरिज, भागकर शादी करने, ये सब विजातीय शादी सब करने की जब मन में आती है ना, तब आप किसी के घर पर जाकर, जहां नन्ही सी औलाद हो, वहां जाकर देख लेना कितना स्नेह होता है आपस में। जब छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप से जरा सा भी दूर जाता है, बेचैन हो जाते हो, तब कहाँ गया आपका प्यार? कहीं भी माँ बाप घूमने जाते हैं अपने बच्चों के साथ, मेरा प्रिंस, मेरी प्रिंसेस, मेरी बिटिया रानी मेरी, और बिटिया रानी 18 साल की हो गई, भाग गई किसी के साथ। आपको अपने पैरों पर खड़ा किया है आपके माँ बाप ने, आपको जो जिंदगी दी है वो अपने माँ बाप ने दी है।
उनके बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं। मेरा भारत सरकार से भी, वर्तमान सरकार से भी ये अपील रहेगी कि आपने बहुत बिल लाए, बहुत बिल पास कर दिए, एक बिल, एक कानून ऐसा भी हो कि कोई भी अपनी औलाद माँ बाप के बिना शादी नहीं कर पाए। अपनी औलाद को जब ऐसी शादी की जाती है, जो शादी करनी होती है, तब माँ बाप के परमिशन के बिना या घर के किसी एक सदस्य के परमिशन के बिना वो शादी कभी भी ना की जाए। ऐसा कुछ कानून लाया जाए, ऐसी मेरी अपील है सरकार से। और आप सब से भी यही अपील है कि आप जितना हो सके उन पर वीडियो बनाओ या फिर सोशल नेटवर्क के जितना हो सके इतना प्रचार करो कि माँ बाप के विरुद्ध कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए, बिना परमिशन, माँ बाप के बिना परमिशन के शादी कभी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ कानून लाओ। याद कीजिए हमारी वो भारतीय संस्कृति को, याद कीजिए हमारी वो हिंदू संस्कृति को, जहाँ पर पहले माँ बाप की जुबान होती थी कि मेरी बेटी, आपका बेटा, सगाई फिक्स, देखने को भी नहीं मिलता था, लेकिन वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते थे शादी के बाद। आज तो फिर भी आपको फोटो या फिर सगाई के बाद आपसे बातचीत होती है, मिलना भी होता है, लेकिन वो पुराना जमाना याद कीजिए जब माँ बाप के एक जुबान पर लड़के और लड़कियाँ पवित्र बंधन में बंधने को तैयार हो जाते थे। और उन औलादों से खास तौर से अपील रहेगी कि माँ बाप के विरुद्ध शादी कर भी आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। देख लीजिए जो हाल ही में किस्सा हुआ था, वो लड़की बयान दे रही है कि मुझे मारने की धमकी आ रही है, ये आ रही है, वह आ रही है, जो भी मतलब आजकल सोशल नेटवर्क पर आ रहा था, मैं देख रहा था। तो उसके बाद भी आप सुख से नहीं रह पाओगे, इतना बात फैक्ट है। तो क्यों ना माँ बाप की इच्छा अनुसार शादी की जाए, किसी दूसरे समाज से शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर फिर भी करनी है आपको अपने मतलब इच्छा अनुसार लड़का चाहिए, तो क्यों ना अपनी ही जात में, अपने ही समाज में कोई लड़का ढूंढ लो और अपने माँ बाप को नहीं बताओ तो कम से कम भाई बहन या आपके चचेरे भाई होते हैं या बहन होते हैं, अपने सखा, उनसे कम से कम कह दो कि मुझे ये लड़का पसंद है, अपनी समाज का ये पसंद है। तो माँ बाप किसी औलाद को मतलब भला ही चाहते हैं, अपनी औलाद को खुश देखना ही चाहते हैं, किसी औलाद का बुरा नहीं चाहते माँ बाप। तो आप उनको बता दो, शादी के, माँ बाप के विरुद्ध शादी के बाद आप कभी भी सुख चैन नहीं देख पाओगे, इतनी बात फैक्ट है। अपने माँ बाप के इच्छा अनुसार ही शादी कीजिए। हमारे भगवान हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है, उनका दिल मत दुखाओ, हो सके उतनी उनको खुशी दो, सोचो। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें मतलब करीब करीब अच्छी ही लगी होगी, और नहीं अच्छी लगी तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और इसी आशयों के साथ जय श्री राम, जय माता रानी जी।